देखिए, बात ऐसा है कि ये सच्चाई है, इसमें हम इससे जुटलाया नहीं जा सकता, हम झूठ बोलते भी नहीं हैं कि बीएसएल प्रबंधन का बहुत ज़्यादा लापरवाही के कारण इस तरह का दिन प्रतिदिन घटना घटते जा रहा है। जो हमारे मजदूर साथी हैं उसको ट्रेन नहीं करवाया गया है, नहीं ट्रेन करवाने का परिणाम है किस तरह से घटना घट रही है। अगर किसी को बहाली करवाया या कोई काम कर रहा तो उसको ट्रेन करने का काम भी बीएसएल का है, मगर बीएसएल प्रबंधन ये काम नहीं करके कैसे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कैसे उसका काम ज़्यादा हो, इस पर विशेष ध्यान उसका है। इस पर सरासर दोषी बीएसएल प्रबंधन है हर हाल में, और इस तरह का घटना का हर हाल में जांच उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। जांच करके जो ऐसे लापरवाह अफसर भी है, जो भी व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि एक नौकरी मिलना और एक इंसान का जान जाना, ये बहुत अंतर है। नौकरी देना कोई समाधान नहीं है। नौकरी एक परिवार को मिलता है, घर के सदस्य को मिलता है, मगर घर के जितने सदस्य होते हैं सारे लोग उस पर दुखी होते हैं। हर का दुख का समाधान नहीं कर सकता बीएसएल। इसलिए इस तरह का बड़ी घटना जो बराबर हो रही है, इसका जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और जो अनट्रेंड लोग को जो खटवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, उसको ट्रेन करवाया जाए, अन्यथा इस तरह का घटना घटने से जो विभागीय अधिकारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक हफ्ता पहले वही रोक टूटा था, उसी का पलटी हुआ, अब की तुरंत घटना का क्या मानते हैं? बोल तो दिया, पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। इसका मुख्य दोषी इसका जो सेल कंपनी का चेयरमैन है, उसका लापरवाही बहुत ज्यादा है। हमने और हमारे जितने प्रतिनिधि मंडल थे, हम लोग कितना बार अमर भाई भी कई बार इस मैटर पर बात किए, हम लोग आपस में चर्चा भी किए, और सेल चेयरमैन से भी और सेल मंत्री को भी बात, हम लोगों ने जो मंत्री है स्वामी साहब, उनसे भी हम लोगों ने बात किया, मगर कोई तरह का कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सेफ्टी कैसे हो, कैसे लोगों को सुरक्षा मिले, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ उसको प्रोडक्शन करना है। अपने आप को बहुत ईमानदार समझते हैं। ईमानदारी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे बड़ी बड़ी घटना घट रही है। इसका जवाबदार जिम्मेवारी भी हम दे सकते हैं, चेयरमैन को दे सकते हैं। लेकिन मानते हैं कि सांसद का भी बात नहीं सुना जा रहा? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस तरह का लापरवाही और गलत कन्विंस ऊपर में भी किया जा रहा है। इसका सरासर दोषी चेयरमैन है। इस तरह की घटनाएं हो रही है, आप लोग भी ये पूरी तरह से बीएसएल प्रबंधन का पूरी तरह से लापरवाही है। उसकी कहीं से भी जो मानव मूल्य है या मजदूरों का हित है, वो अब उनकी प्राथमिकता नहीं है। आज भी सुबह पता चला है एक मजदूर का 4 अंगुली कट गया है। अगर इसी तरह से रहा तो ये कंपनी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, और लोगों को नौकरी दे करके उनके गुस्से को शांत नहीं कराया जा सकते। समझना होगा एक परिवार के लोगों का कितना बड़ा आधार स्तंभ होता है उसके घर का मुखिया, और मुखिया चले जाए और उसकी जगह पर किसी को दे करके आप समझे कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो भूल होगी। आपको पहला प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह से भी अब दोबारा कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अगर फिर से अगर ये रिपीट होता है तो समझेंगे कि ये प्रबंधन जो है वो अक्षम है, निकम्मा है, और इसको हरियाणा ही बेहतर होगा। नहीं मान रहे हैं कि जिस तरह से महारत्न का लाने वाले सेल कंपनी उन मजदूरों की वजह से है, और इन मजदूरों की अनदेखी हो रही है। अनदेखी हो रही है तभी इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है। अगर प्रबंधन यदि सारी चीजों को ठीक ढंग से नहीं रखा, यदि इसको बढ़िया से अच्छा नहीं कर पाया, तो नहीं होगा। इसको ठीक ढंग से कराना ही होगा।